जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान ले, यह नहीं, यह तो वस्तु स्थिति है। भगवान ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्योछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। पूज्य बाबा आगे कहते हैं, भाई मेरी बातों का किसी पर असर तो होता नहीं। इसका कारण मेरी ही निष्ठा में कचाई है। जिस किसी को भी जब यह लिखता हूँ कि सब चिंतन छोड़कर प्रिया प्रियतम का चिंतन करो, तो कोई भी मेरी बात मानता ही नहीं। प्रायः सभी के ये ही पत्र आते हैं कि मन चंचल है, लगता नहीं, साधन होता नहीं। अतः यही स्फुरना होती है कि अपनी त्रुटि ही दूर की जाए। इसके बिना न तो सच्चा लाभ मुझे होगा, न ही मैं दूसरों के लिए भी मंगलकारी हो सकूंगा। मुझे तो आपसे यही निवेदन करना है कि प्रत्येक 5 मिनट में, फिर 3-3 मिनट में प्रभु से एक बार अंतर हृदय से विनय करें, नाथ आपके चरणों में शाश्वत स्थान दो। मुझे तो यही साधन सर्वोत्तम अनुभव में आया है। यदि आपको रूखा लगे तो आप अन्य कोई रसिक महात्मा से रसीला साधन पूछ लीजिए। कुछ भी हो, चलना तो आपको पड़ेगा, तभी रास्ता पार होगा। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, हम और कुछ भी नहीं कर सकें तो जीभ से निरंतर भगवान का नाम उच्चारण तो करते ही रहें। हम नाम को साक्षात भगवान समझें और अपना सर्वस्व लुटाकर भी भगवान के नाम को कभी नहीं बिसराएं। आप मेरी इस बात को निश्चय ही परम विश्वस्त एवं सत्य मान लीजिए कि पूज्य श्री भाई जी को भगवान के दर्शन हुए हैं। साथ ही इसे भी ठीक ठीक सत्य समझ लीजिए कि श्री भाई जी को जिस कोटि के भगवत दर्शन हुए हैं, उस कोटि के दर्शन बिरले भक्तों को ही होते हैं। मैं भक्त ध्रुव को परम वंदनीय एवं नित्य प्रणम्य मानता हूँ, परंतु ध्रुव जी को दर्शन देकर एवं दर्शन का फल राज्य भोग देकर भगवान चले गए। श्री भाई जी को भगवान इस प्रेम भाव से मिले कि उनके नैनों की पुत्रियों में ही बस गए हैं। ये बातें कुछ तो मुझे अपने अनुभव से ज्ञात हुई हैं और कुछ उनके भाव एवं लक्षणों से ज्ञात हुई हैं। आज सत्संग में भगवान के ध्यान का वर्णन करते हुए भाई जी की जो विलक्षण भाव दशा मुझे देखने को मिली, ऐसी भाव दशा भगवत दर्शन प्राप्त व्यक्ति की ही होनी संभव है। दूसरे यह भाव दशा तभी हो सकती है जब किसी के सन्मुख भगवान प्रकट हों और उन्हें प्रत्यक्ष देखता हुआ कोई उनके रूप का वर्णन कर रहा हो। अतः मेरी ऐसी सुदृढ़ मान्यता बनती जा रही है कि श्री भाई जी के हृदय से भगवान एक पल भी हटते नहीं। वे उनकी नैनों की पुत्रियों में ही सदा के लिए बस गए हैं। ऐसे भक्तों के जो जो लक्षण शास्त्रों में लिखे हैं, उन सभी को मैंने श्री भाई जी में मिलान करके ही अपनी धारणा सुपुष्ट की है। मैं बार बार कहता हूं कि वृंदावन की किसी भी वस्तु का चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते, मान ले पेड़ का चिंतन करते करते ही आप मर गए और फिर पेड़ बने, तो ऐसा वैसा पेड़, मामूली पेड़ नहीं बनिएगा। वृंदावन का सच्चिदानंदमय पेड़ बनिएगा और चाहते ही एक गोपी बनकर, सखा बनकर, जैसा रूप चाहिएगा वैसा ही बनकर साक्षात सेवा कीजिएगा। जय श्री राधे।